बता दें, दिल्ली में यश मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ये मामला रोड रेस का नहीं है, बल्कि एक लड़की के प्यार का है। यश के पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को धमकी देकर गए थे कुछ लोग। यश की मां ने कहा कि मेरे बेटे को मार दिया गया है। यश की मां ने यह भी कहा कि शादी से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के पीछे कई लोग हैं। यश के पिता का कहना है कि वो धमकी देकर गए थे और उसके बाद यश को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला रोड रेस का नहीं है, ये मामला लड़की का है। बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है यश मर्डर केस से जुड़ी हुई। विवेक जी, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि पहले पुलिस कह रही थी कि रोड रेस का मामला है और जो इस लड़के की हत्या हुई है उसकी मां का दावा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। मां का बयान आपको सुनवाते हैं। लड़की की बात सामने आ रही है, तो उस पर आप क्या जानकारी? साजिश के तहत मारा गया है मेरा बच्चा। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज। आप ये कहते हैं रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने? नहीं, रोड रेस नहीं है। ये पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसको साजिश के तहत मारा गया है। कौन कौन लड़के शामिल, आप किसी के नाम? लड़के तो 6 लड़के सुनने में आ रहे हैं, 5-6 लड़के थे, जिसमें से 3 लड़कों का नाम हम जानते हैं। एक का नाम था अमान, एक का नाम रिहान और एक का नाम लक्की। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। तो लड़की के घर वाले कब धमका के गए थे? उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वार्निंग दिए हुए उनको लगभग 15 से 1 महीना हुआ होगा। तो कल इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पे आपको भरोसा है या किसी और डिपार्टमेंट की जांच की? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस लड़की को भी सज़ा होनी चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करो। उसके परिवार वालों को सबको ये बात पता थी और फिर भी उसके बावजूद उसने अपनी लड़की को मिलने से रोका नहीं। बाद में ऑब्जेक्शन उठाने लगे, ऑब्जेक्शन ज़्यादा उठाकर मेरे लड़के को कत्ल करवा दिया उन्होंने। तो मैं यही चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, लड़की के परिवार वालों को लड़की को सज़ा होनी चाहिए ताकि वो आगे से ऐसा काम ना करे। और जिस लड़के से मर्डर करवाया गया है वो मर्डर आम तौर पर करता रहता है। 5-6 मर्डर उसने ऐसे ही इसी एरिया के अंदर ही किए हैं, रानी गार्डन के अंदर, जो कि आराम से वो घूम रहा है, उसको कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि उसने पहली वारदात को जब अंजाम दिया होगा तो उसको दिल खुला होगा। तो दूसरा किया तो और खुला, तीसरा, चौथा, 5वां। आज देखो मेरे लड़के का नंबर आ गया, मेरे लड़के की हत्या करवा दी गई उसी लड़के से। तो ऐसे लड़के को समाज में रहना एक अभिशाप है, समाज में नहीं रहना चाहिए उस बच्चे को। उस लड़के को सजाए मौत देनी चाहिए या फिर पूरी उम्र सजा होनी चाहिए, पूरी उम्र कैद की। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मेरी यही अपील है। पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं, इसलिए आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरी यही डिमांड है कि मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ। बिकॉज़ कल के पुलिस वालों के किस्से देखकर, बयान सुनकर हमें ऐसा ही लगा है, ऐसा नहीं ऐसा ही है। बिकॉज़ अगर वो लड़का 5 मर्डर कर चुका है, उसके बाद वो अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों का यही बयान था कि वो 4 महीने में छूट कर आता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी श्योरिटी के साथ पुलिस वाला जब ही कह सकता है ये बात कि जब उसको पूरी श्योरिटी हो कि उस बच्चे का कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, उनको पैसा खाने को मिल जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बीती रात दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना इलाके में यश की चाकू मार के हत्या कर दी जाती है और घर के अंदर मातम का माहौल पसरा हुआ है। यश की मां जो है रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ इंसाफ की गुहार है कि सभी लड़के जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। यश की मां है, कह रहे कि लड़की की कोई बात सामने आ रही है।
अरे मैया, मेरा बच्चा तो चला गया। अरे राम, मेरा बच्चा तो चला गया ना, उनको सुख मिल गया, उनका बेड़ा गर्क हो, जिसने मेरे लाल को पीछे से मारा है, उनका सत्यानाश हो। अरे मैया, मेरा आपको इस बात का वैसे कब पता चला कि यश पे हमला किया गया अमन के साथ? अरे मैया, अरे भगवान, क्या बोलूँ मैं आपसे, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा। इसमें अभी 3 लड़के पकड़े गए हैं, 3 लड़के पकड़ेंगे, इसमें भी और भी हैं, आपको क्या लग रहा है? और नहीं, 5 लड़के थे इसमें, 5 लड़के थे। 3 लड़कों में से एक रियान नाम है, एक अमान नाम है, एक लक्की नाम है। ये तीनों ने प्लानिंग करके मारा है। 3 नहीं 5 लड़के थे इसमें, लड़की का परिवार वाले शामिल थे। ये लड़की को मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी रे, अरे मम्मी रे, मेरे बच्चे को तो मार दिया। अरे मम्मी, अरे मेरा लाल, मैं कहाँ से लाऊंगी, इतना बड़ा बला बुलाया। तो यश की मां का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले में पुलिस घालमेल कर रही है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। शिखा और साहिल हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। सबसे पहले साहिल के पास आपको लिए चलते हैं। साहिल, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, और पुलिस की जांच पर भी यश की मां ने सवाल उठाए कि पुलिस मिली हुई है? हाँ जी बिल्कुल, जब हमने यश की मां से बातचीत करी तो मां ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी कई सवाल खड़े करे हैं। उनका कहना है कि पुलिस के जो अनऑफिशियल जो बयान था वो ये था कि ये लड़के जो हैं पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं और 3 से 4 महीने में बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब लड़के की मां का कहना है कि हमें पुलिस की जाँच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यही बात हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जो जाँच है वो CBI करे, CBI इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। जिस जगह पर मेरे बच्चे की हत्या की है वहाँ पर CCTV कैमरा लगा है, पूरा जो हत्या के जो प्रकरण है वो पूरे कैप्चर हो गया होगा, उस CCTV को देखा जाए जिससे साफ हो पाए कि लड़कों ने पहले पिस्टल निकाली थी, यश पे पहले पिस्टल तानी गई, उसके बाद लड़का जो चाकू लेके आता है और आखिर में चाकू से यश पर हमला करना जो है वो शुरू कर दे जाता। तो इससे ये साफ है कि पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती तौर में पुलिस ने कहा था कि रोड रेज का मामला है, लेकिन परिवार वालों कहने की लड़की की इन्वॉल्वमेंट है, लड़की के परिवार की इन्वॉल्वमेंट है, और 1 महीना पहले लड़की के परिवार वाले यश को धमका के भी गए थे। और मां ने यह कहा है कि लड़की यश को डबल क्रॉस कर दी थी, लड़के से जिसने मारा है उनसे बातचीत करती थी। तो कहा जा सकता है कि शुरुआती तफ्तीश में जो है वो प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। जांच के बाद तमाम बातें साफ हो पाएंगी, उससे बातें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार लड़कों ने हत्या रोड रेज को लेकर की है या फिर लड़की का मामला था इसी वजह से हत्या की गई है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने लड़की के पिता से भी बातचीत करी, तो लड़की के पिता का ये कहना था कि मैं यश उसके परिवार वालों को जानता हूं, उनके 4 से 5 साल उसकी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं साहिल जिनके जवाब आने बाकी हैं, क्योंकि परिवार वाले बोल रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर कि उसे धमकी दी गई थी। हमारी सहयोगी शिखा इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, परिवार वालों का कहना है धमकी दी है, धीरे धीरे इस मामले की परतें खुल रही हैं। बिल्कुल प्रदुल, देखिए मैं उन्हीं के घर पे यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ उनके परिवार वाले और पड़ोसी हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये उनका घर है यश का, और यहाँ उनकी माँ बैठी हुई हैं और भी लोग बैठे हैं। एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं आपको। मैम बस यही कहना चाहूँगी कि CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से, और लड़की को कटघरे में खड़ा करो ताकि लड़की सारी सच्चाई उगले, क्योंकि सारी साजिश उन्हीं के परिवार की है। उसके परिवार को सब कुछ पता था, उन्होंने वार्निंग दी थी, मारने की धमकी दी थी मेरे लड़के को, और कल रात को मेरे बच्चे को मार दिया गया चाकू से, जो कि पूरी प्लानिंग करके ही मारा गया है। और जो लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो ऑलरेडी 5-6 मर्डर कर चुका है। उसके बाद उसने मेरे यश को भी मार डाला कल। तो मैं चाहती हूँ कि उस लड़के को भी या तो सजाए मौत हो या फिर उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए।
पहले ये हो रहा था कि स्कूटी टच हो गई थी जिस वजह से ऐसा हुआ था। स्कूटी टच करने का तो ये मैं इस पर कमेंट्स भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बेहुदा बेतुका सवाल है। बिकॉज़ छोटी सी सोचे, 2 स्कूटी अगर आपस में टकरा रही है तो दूसरी पार्टी वाले एकदम से पिस्टन निकाल के किसी बच्चे की गन सर पे कैसे रख सकते हैं? ये तो सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ है ना सब कुछ। जो लड़की जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्या आप जानती हैं, कभी आपको पहले ऐसे लगा कि? नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन उसके 15 दिन पहले उसके फैमिली वालों ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। धमकी दी थी आपके मतलब हस्बैंड को धमकी दी थी आप बता रही हैं, तो तब आपने इस चीज़ को नहीं, हमने सोचा ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब यश के फादर की फैक्ट्री में जॉब करते थे 2.5-3 साल से, पैसा कमाते थे यहाँ से। वो काफ़ी पैसा मतलब जॉब करके कमाया, काफ़ी पैसा यश के फादर ने उनको उधार भी दिया, जो कि अभी तक दिया नहीं है उन लड़कियों ने, जिसमें साहिबा, मुन्नी और गफ़ार जो कि उन लड़कियों का पिता है, और उसकी माँ, और उनके जो भाई हैं जो कि सरेआम ऐसे ही पिस्टन वगैरह लेके घूमते रहते हैं। तो कुछ वापस तो मिला नहीं, पैसे वैसे वापस तो मिले नहीं। जब ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई मेरे बेटे ने किसी और लड़के के साथ देख लिया उस गुल्लो को, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, तो इस बात को लेकर उनके घर में प्रॉब्लम हुई और उसने मना करा मेरे यश को कि आपका लड़का हमारी लड़की से मिलेगा तो हम इसे जान से मार देंगे, और जो कि कल रात को कर दिया उन्होंने।